चलिए, तो आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था आप लोगों से कि आप लोग प्लीज हमें जरूर बताइए कि ऐसे बेहतर होता है या टाइप करके जो पीपीटी का फॉर्मेट होता है, मतलब कौन आपको क्लास वाली फील देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम एक्टिव स्ट्रक्चर समझते हैं। अब एक्टिव कहने का मतलब होता है कि जो आप टेंस में स्ट्रक्चर फ्रेम करते, टेंस में स्ट्रक्चर समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आप लोगों ने लिख लिया। अब आगे आते हैं, हैज और हैव का यूज करेंगे। अब हैज हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। एक्टिव कहने का मतलब टेंस वाला स्ट्रक्चर हो गया। हम बात थोड़ा सा आपको बेसिक्स लेवल पे बता देते हैं इधर, कि जो शायद पहली बार सीख रहे हो, कि हैज और हैव कहां कहां लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा, आई के साथ आप हैव लगाइएगा, वी के साथ आप हैव लगाइएगा, यू के साथ आप हैव लगाइएगा। देखिए, अब यू का क्या मतलब है, इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं होना है। आपको सिंपली समझना है कि अगर यू है तो हैव लगेगा। ठीक है, अगर आप ही लिखेंगे तो ही के साथ हैज लगाइएगा, शी के साथ हैज लगाइएगा, इट होगा तो इनके साथ भी आप हैज लगाएंगे। अब यहां पर वापस आते हैं कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ आप हैव लगा दीजिएगा, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ आप हैव लगा दीजिएगा। सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट हैव लिख दिया, यहां पे सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। तो आई होप कि ये किसके साथ क्या लगेगा ये हमने उधर सीख लिया। अब हम वापस आते हैं इधर एक्टिव पैसिव के ट्रांसफॉर्मेशन पे। वो आपको समझ में आ गया अगर जो भी बच्चे पहली बार कर रहे होंगे। चलिए, जैसे हमने लिखा एग्जांपल्स के तौर पे, एक पैसिव, अच्छा सॉरी, अभी हमें तो पैसिव का स्ट्रक्चर्स भी लिखना है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हैज हैव कहां लगेगा, तो हम पैसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को आप क्या करिएगा, पहले लगाइएगा, यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है पहले हम उसी हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अब मेन वर्ब आ गया। तो जैसे ही मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब के बदले में अभी हम यहां पर लिखेंगे बिन, और फिर लिखेंगे मेन वर्ब को। यानी कि अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का, तो बिन प्लस V3 आपका मेन रोल अदा करता है। ठीक है, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद लिख देंगे एजेंट। पहले देखिए स्ट्रक्चर को समझिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स में एक्टिव का स्ट्रक्चर समझना है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पैसिव करने चलेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज लिख देंगे, लेकिन हैज हैव के बाद हम डायरेक्ट V3 नहीं लिखेंगे, उसके पहले एक हम ऑक्सिलरी वर्ब और लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड बीन, और फिर आएगा V3, फिर आएगा बाई, और फिर आएगा एजेंट। आई होप समझ में आ गया। हमने आपको यह भी बता दिया कि किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। जैसे शी हैज बीटन यू, शी हैज बीटन यू। ठीक है, उसने तुम्हें पीटा है, उसने तुम्हें पीटा है। चलिए, तो अब क्या करिएगा, पैसिव बनाते समय, अब जब इसका पैसिव बनाइएगा तो आप यू को पहले लेकर के आइएगा। अब देखिएगा कि शी के साथ हैज था, लेकिन यू के साथ हैज नहीं लिखेंगे। यू के साथ क्या लिखेंगे, हम इधर देख लेते हैं। यू के साथ क्या लिखेंगे, हैव। तो भैया यू के साथ आ गया हैव। अब देखिएगा, हमने ऑब्जेक्ट लिखा, हैज हैव लिखा, अब आपको क्या लिख देना है, बीन। फिर आएगा V3। तो बिटन जो है V3 फॉर्म है, क्योंकि ये भी V3 था, हमको दोबारा V3 रखना था, तो इसमें आपको V3 का लॉजिक लाइक टेंशन नहीं है। ठीक है, कि V3 का याद करना पड़ेगा, सर दिया रहेगा V3 आपको, तो बिटन का आप बिटन लिख दीजिए, फिर लगा दीजिए बाई प्रेपोजिशन, और फिर शी जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हर। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट परफेक्ट का समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।
we have won the match, we have won the match। अब हमें इसका पैसिव वॉइस करना है, ठीक है। द मैच पहले आएगा, द मैच पहले आ जाएगा। अब आपको समझना है कि द मैच सिंगुलर है कि प्लुरल है। द मैच सिंगुलर हो जाएगा तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज, क्योंकि मैच का प्लुरल फॉर्म क्या होता है, मैचेज होता है। तो आपने द मैच लगा दी हैज, अब हैज के बाद क्या लगाइएगा, विन। अब ये ऑलरेडी आपका V3 फॉर्म है, तो विन के बाद क्या लिखिएगा, वन, और लगाइएगा बाई। और जब आप अस को इधर लेकर के और वी को इधर लेके आइएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका अस। आई होप प्राइमरी चीज आपको समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करते हैं। चलिए, तो अब हम लेते हैं रोहन हैज नॉट डन दिस, रोहन ने इसे नहीं किया है। अब इसे हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो समझेंगे जरा। रोहन को आप पहले आप ऑब्जेक्ट को लाइएगा तो दिस आएगा पहले। अब दिस आपका सिंगुलर होता है तो इसके साथ क्या लगा दीजिएगा, हैज। लेकिन अभी तुरंत बिन नहीं लगेगा, हमारा हैज के बाद क्या है, नॉट, तो आप पहले नॉट लगाइए। जब आप V3 के पास पहुंचिए तब आप बिन लगा दीजिए, ठीक है। अब डन आपका फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी डन लिखना पड़ेगा। फिर लगाएंगे बाई और फिर रोहन आएगा। तो अब रोहन को कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा वी अस में बदल जाता है, आई मी में बदल जाता है, रोहन एज इट इज यहां पर लिखा जाएगा। तो आप रोहन को रोहन लिखेंगे, ठीक है। दिस हैज नॉट बीन डन बाई रोहन। आई होप क्लियर हो गया, समझ में आ गया नेगेटिव का। अब हम बातें करते हैं इंटरोगेटिव की। चलिए, जैसे अगर मुझे लिखा हो कि हैव दे वार्न्ड यू, हैव दे वार्न्ड यू, क्वेश्चन मार्क, क्या वे लोगों ने तुम्हें चेतावनी दी है, ठीक है। क्या वे लोगों ने तुम्हें चेतावनी दी है। अब आप यू को पहले लेकर जाइएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि वो गलती हमें नहीं करनी है कि हम यू से शुरू कर दें। हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस शुरू था तो पैसिव भी पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर हमारा एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यू के साथ आप क्या लगाते हैं, अभी हमने याद करवाया पीछे से, यू के साथ आता है आपका हैव। तो हैव यू। अब V3 लगाने के पहले आप क्या लगा दीजिएगा, बिन, फिर लगाइए वार्न्ड बाई। जब आप दे को इधर लिखिएगा तो इट विल बी देम, और क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो आई होप इंटरोगेटिव समझ में आया, यानी हमने नेगेटिव बनाना सीखा, इंटरोगेटिव बनाना सीखा, और जो इसके आगे का WH इंटरोगेटिव है, क्योंकि उसके लिए अलग रूल होता है तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे सेपरेट में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको पूरे अच्छे तरीके से याद हो गया, समझ में आ गया। तो आगे चल करके इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.englishtak.com। englishtak.com पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।